हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो टॉपिक मैंने लिया है केमिस्ट्री से, वो मैंने लिया है डायपोल मोमेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। अ डायपोल मोमेंट अराइजेज इन एनी सिस्टम इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। दे अराइज इन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली क्या होता है, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ना, इसमें सेपरेशंस होते हैं चार्जेस के। सेपरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, आयंस के चार्जेस होंगे बेसिकली ये। और ये आपको देखने मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स में। जो डायपोल मोमेंट होता है उसको हम डिनोटेट करते हैं म्यू से। डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जामों में पूछा गया कि डायपोल मोमेंट की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, तो डायपोल मोमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जो डायपोल मोमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि डायपोल मोमेंट निकालने के लिए बहुत ईजी होता है। कि उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अभी जो क्यू है, ये क्यू क्या है, क्यू जो है वो चार्ज ऑफ एटम है, और जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एन एटम। जो डायपोल मोमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डायपोल मोमेंट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू केमिकली बॉन्डेड एटम्स। इसकी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके समझाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से डायपोल मोमेंट क्लियर होगा। सर देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लिया हुआ है, एक कोवेलेंट जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिया है। आप देखिएगा उसमें चार्जेस आएंगे। इसमें जो चार्जेस होंगे उस चार्जेस को हम लोग आयंस जो चार्जेस बोलेंगे। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। जो क्लोरीन होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती कम। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्लोरीन जो होता है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी तो वो अपनी तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो उसमें एक चार्ज जो होता है वो जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन जो होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो यही इसकी डेफिनेशन में भी बोला गया कि जब दो केमिकली बॉन्डेड एटम्स यानी हाइड्रोजन जो क्लोरीन है, इसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि एक की नेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की नेगेटिविटी कम है, तो दोनों में डिफरेंस आ गए। तो इसी वजह से जो मोमेंट जो जनरेट होता है उस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट। और ध्यान रखिएगा, जब ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोल देंगे डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ शो होता है पोलर मॉलिक्यूल में। सो जब आप पोलर मॉलिक्यूल को अब हम देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें भी डायपोल मोमेंट शो होता है। सो आप देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। हम लोग देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जिस किसी ने भी डायपोल मोमेंट को समझ लिया, आप समझ लीजिएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी उन्हें समझ में आ गया। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहता है, व्हेन एटम्स विथ वेरियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैंने हाइड्रोजन लिया था, क्लोरीन लिया था। जो को क्लोरीन होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, ये अपना जो हाइड्रोजन से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास लेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे। तो ये क्या करेगा, जब क्लोरीन जो जब इसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो यहीं पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी यही बताया गया है कि जब भी कोई एटम्स आप लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, या फिर उसमें जो शो होती है डायपोल मोमेंट भी शो होती है। अब एक और चीज़ देखिएगा कि वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेगेटिव चार्ज। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जैसे यहाँ पे हमने HCl लिया था, तो जब ये दो टाइप के नेगेटिव जो होती है ना, दो टाइप के जब ये पोल जो आपके सामने आ जाते हैं, तो ये दो टाइप के जो पोल जो चार्जेस होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये दो पोल चार्जेस आ जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल को ही हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। बात ध्यान रखिएगा। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो पोल चार्जेस आ जाए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस, तो उस मॉलिक्यूल को हम डायपोल मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो डायपोल मोमेंट शो करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल पोल। अब ये इलेक्ट्रिकल पोल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल जो है किसी भी मॉलिक्यूल में शो करे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट, जो कि ये शो करता है। और साथ ही साथ इसमें दो पोल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर एक्सेट्रा, इसके और भी एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया HCl। अब आप देखिएगा
जैसे यहाँ पे जो मैंने HCl लिया, अब ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो डिफरेंस देखना होता है, बात ध्यान रखिएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया वो HCl का लिया है। देखिए जो क्लोरीन होता है ना, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है कम। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और हाइड्रोजन जो उससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और अभी यही एग्जांपल मैंने आपको डायपोल मोमेंट में भी समझाया था, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ही शो होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही डायपोल मोमेंट को शो करता है। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने आपको सेम लिया ताकि आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन, दो हम लोग ने जो एटम है वो लिया है। हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वो हाइड्रोजन जो है उससे अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और हाइड्रोजन जो है उससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब ये पार्शियली पॉजिटिव बन जाएगा तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल नहीं है जीरो के। तो इसका जो नेट चार्ज होता है, डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों ही एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसका जो नेट चार्ज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नेट चार्ज क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एक और बात ध्यान रखिएगा कि एक पोलर जो कोवेलेंट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हेन टू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स इवनली, अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें अगर आपको मैं नॉर्मल वे में बोलूँ, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें डिफरेंस देखना होता है कि दोनों की डिफरेंट थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट चार्ज है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई डिफरेंट है तो इक्वल कैसे हो सकता है, डिफरेंट है तो नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए ना आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए आपकी क्या, ज़ीरो। ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ज़ीरो। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हम देखते हैं, और जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें आपको ये देखना होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखिएगा, नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट कभी भी शो नहीं करते। साथ ही साथ उसमें कोई भी जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं होंगे। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, ऑल जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी वो प्रेजेंट होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, पर हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वो प्रेजेंट हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स में देखिएगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायटोमिक होते हैं, वो भी शो करते हैं नॉन पोलर। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि होते हैं ट्राई एटॉमिक, वो भी शो करते हैं नॉन पोलर। कुछ ऐसे एटॉमिक होते हैं जो होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि होते हैं पॉली एटॉमिक, तो वो जो शो करते हैं वो भी करेंगे नॉन पोलर। अब ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन, डाई क्लोरीन। अब ट्राइटॉमिक क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। पॉली एटॉमिक क्या था, बोरॉन, ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन, ट्राईक्लोराइड, बोरॉन, ट्राईब्रोमाइड, बोरॉन, ट्राई आयोडाइड। अब मैं आपको इसमें जो कंप्लीट तीनों के एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लूँगी वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे H2 का। आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग ने एक हाइड्रोजन लिया है, फिर हम लोग ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने दो हाइड्रोजन लिया, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई एलिमेंट ही सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी इसकी। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, इक्वल होगी, तब इसका जो नेट चार्ज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, यानी डायपोल मोमेंट जो होता है वो आपका इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका, समझिए ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लूँगी कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। एक आपने कार्बन ले लिया, फिर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब आप देखिएगा कि दोनों साइड में जो ऑक्सीजन है वो सेम एटम, यानी दोनों साइड में जो
एटम आपको दिख रहे हैं वो सेम है। तो इसमें जब ये सेम होगा तो अपनी जो ये जो शेयर करेगा ना ये जो इसकी में जो फोर्सेस शेयर होगी तो वो भी सेम ही होगी। जब भाई एटम आपका जो है वो सेम है तो इसमें जो फोर्सेस जो होगी वो शेयर करेगा वो भी तो सेम ही करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी जो म्यू होगा यानी इसका जो नेट चार्ज होगा डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। और साथ ही साथ ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी होगा नॉन पोलर, ये भी आपका होगा नॉन पोलर। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना रखिएगा किसी भी किस्म की। थर्ड नंबर पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ पॉलीएटॉमिक का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बोरॉन ट्राई आयोडाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले बोरॉन ट्रायोडाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने बोरॉन ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने आयोडीन ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने आयोडीन ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने आयोडीन ले लिया। अब आप देखिएगा कि जो तीनों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एटम्स है ना बोरॉन, ये जो बोरॉन है इसके आसपास में जो तीनों एटम्स हैं, ये तीनों एटम जो है ना ये सेम है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा ये अपने आप, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके सेम है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस भी शेयर करेगा वो तीनों जो है वो सेम करेगा। जब भाई बोरॉन के आसपास में तीनों ही जो एटम्स है वो सेम है तो फोर्सेस जो वो शेयर करेगा वो भी सेम ही करेगा। और जब सेम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा या नेट चार्ज आप बोलिए, ये कंप्लीटली क्या होगा, ज़ीरो। और जब ये ज़ीरो होगा तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा नॉन पोलर। सो आई होप सो आपको ये जो टॉपिक जो है कम्प्लीटली समझ में आया होगा। आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू अच्छे से क्लियर किया है और चीज़ें। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।